हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, सबसे पहले तो सॉरी, मैंने कल वीडियो नहीं दिया क्योंकि कल मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा था, इतना आलस हो मतलब लग रहा था, क्योंकि इतने दिन हम बस ट्रेवल कर रहे थे, किसी के आज किसी के घर, कल किसी के घर, यहाँ वहाँ करते करते इतना ज़्यादा थक गए थे सारे लोग। तो कल सारे लोग ऐसे सुस्त पड़े हुए थे ना, क्या ही बताओ। तो इसीलिए कल मुझे ब्लॉग मतलब शूट करने का भी मन नहीं किया, बस सोती रही। तो जस्ट अभी उठी हूँ, टाइम हुआ है 6:30 और मायके आके जल्दी उठूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आज 6:30 में उठना पड़ा। नहीं तो 6:30 में तो ससुराल में तो और भी ज़्यादा जल्दी उठ जाती थी, लेकिन मायके आने के बाद 7-7:30 तो हो ही जाता है। लेकिन आज 6:30 में इसलिए उठी क्योंकि आज है हमारे यहाँ दादाजी का श्राद्ध और मैं स्टिल मायके में ही हूँ। कल जाऊंगी घर। तो आज दादाजी का श्राद्ध है और किस्मत से कभी कभी दादाजी का श्राद्ध मिलता है, कभी कभी नहीं। मतलब दादाजी का श्राद्ध ऐसे तो मिल ही जाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा का जो हम लोग को टीका है उसकी पूर्णिमा का दिन ही पड़ता है। तो अभी उठी हूँ, यहाँ पे पानी लिया है, गर्म पानी पी रही हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। मेरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप सबको सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए अभी गर्म पानी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है आप सबको मैं दिखाती रहूँगी, तो देखते रहिएगा। तो फिर घर का झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आज मम्मी का तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब था, चक्कर जैसे आ रहे थे, इसलिए मम्मी सो रहे थे। मैंने सोचा कि चलो घर का जो साफ़ सफाई है, झाड़ू पोछा है, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज श्राद्ध है, पोछा तो लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। अपना जो भी कपड़े वगैरह थे सारे धो के अभी मैं यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ। और आज है पूर्णिमा गाइस, हमारे जो दादाजी का श्राद्ध है वो पूर्णिमा में पड़ता है। तो आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का व्रत भी है। आप सबको तो पता ही है मैं पूर्णिमा का व्रत रहती हूँ। तो अभी पूजा तो ऐसे ही करूँगी, लेकिन पूजा जो पूर्णिमा का पूजा होता है वो तो शाम को ही होता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी नहा धो के आ जाती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ बड़े पापा के घर में काम करने के लिए, श्राद्ध के लिए। क्योंकि हमारा जो दादाजी का श्राद्ध है वो बड़े पापा के घर में ही होता है। चाचा, छोटे पापा, बड़े पापा, उसके बाद फिर हमारे चारों मम्मियाँ मिलकर एक साथ बड़े पापा के घर में ही करती है। और ऐसा माना जाता है कि जो माँ बाप का है, वो माँ बाप का श्राद्ध होता है ना, वो सबसे बड़े घर में ही करना चाहिए और एक साथ करना चाहिए, सबके एक एक घर में नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा भैया का लड़का, उसको मैं हाय बोलने के लिए बोल रही हूँ तो वो हाय कर रहा है। ये लोग भी इतना स्मार्ट हो चुके हैं ना। तो ये है बड़ा वाला, तो इसको यहीं पे रख दिया है क्योंकि ये इतना ज़्यादा शरारत करता है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी लेके आ चुकी हूँ मैं काटने के लिए। अभी सब्जी वगैरह भी काटना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोगों को भी बुलाया है 1-2 करके, 12-1 बजे तो सारे जितने भी लोग हम लोगों ने बुलाया है मेहमानों को खाने के लिए, खाना खाने के लिए आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सब्जी काटने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। उधर जो भैया का लड़का है वो वहाँ बैठ कर मुझे चिढ़ा रहा था कि मुझे निकालो, मुझे निकाल, चिल्ला रहा था मुझे निकालो बोल के। और आप लोग बोलते हो ना कि बच्चे को क्यों ऐसे अंदर रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दो ना गाइस तो इसके पीछे पीछे एक लोगों को चलना पड़ता है। तो फिर मतलब कहीं जाके अगर चोट लग जाए, कहीं गिर जाए, इससे अच्छा तो वहीं पे रख दो, क्योंकि बैठेगा, खाएगा, फिर हम लोग भी वहीं पे बैठ के बातें कर रहे थे ना, इसीलिए उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख ही सकते हो वहीं बैठ के वो रोटी खा रहा था। तो मैं बोली थी कि रोटी खा के दिखा दो, तो वो देखिए रोटी खा के भी दिखाएगा अभी। तो मैंने तो गाड़ी लेके आई थी, वो उसको दे दिया है, तो वो खेल भी रहा है, खा भी रहा है। तो अच्छा है ना, मतलब बाहर जाके चोट वगैरह नहीं लगेगी। उसके बाद सब्जी काटने के बाद यहाँ पे चाची काट रहे एलिफेंट एप्पल, क्योंकि हमारे जो गोरखाली चटनी है तिल और मटर की, आप लोगों को तो पता ही है, गोरखाली चटनी वो तो श्राद्ध में बनता ही बनता है। तो उसके लिए एलिफेंट एप्पल डालने से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे भाभी ने मायके से लेके आई थी सदिया से गाइस, मेरे ससुराल तरफ से। तो उसके बाद यहाँ पे भाभी सब्जी बना रहे पत्ता गोभी आलू की। तो भाभी ना बहुत टेस्टी सब्जी वगैरह बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मैंने बोला कि हम लोग सब काट के रख देंगे, बस आपको बैठे बैठे बनाना है। तो भाभी ने सब कुछ बना दिया। इधर बड़ी मम्मी श्राद्ध के लिए सब कुछ तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सीधा वगैरह देते हैं। आप सबको मैंने बहुत बार श्राद्ध का ब्लॉग दिखाया, आप सबको बोला है कि पंडित जी को देना पड़ता है, जो एक वक्त का जो खाना होता है उस टाइप में देना पड़ता है, चावल, आटा, दाल, नमक, तिल, घी, सब कुछ।
तो फिर यहाँ पे आ गए किचन में मैं पनीर काटने के लिए, पनीर की भी सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे चाची मुझसे कुछ बातें कर रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। वो बाद में बोले थे कि यार तुम वीडियो बना रही हो क्या, बोल के ऐसे ही। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, चाची किचन में कुछ काम कर रहे थे और मैं यहाँ पे काट रही थी पनीर। और पता है वो इतनी ज़्यादा जल्दी हड़बड़ाहट में थी ना, मैं चॉपिंग जो चॉपिंग बोर्ड होता है वो कहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला। मैं क्या करी, जो थाल होता है ना स्टील का, वो थाल मतलब उल्टा करके उसी में काटने लगे। मतलब घरेलू जुगाड़ गाइस, अगर किसी के घर में चॉपिंग प्लेट नहीं है ना, चॉपिंग बोर्ड, प्लेट बोली हूँ, बोर्ड नहीं है, आप पनीर ऐसे भी काट सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ पे मैंने पनीर का काट के ख़त्म कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी फ्राई करूँगी, लेकिन फ्राई करने में मुझे इतनी दिक्कत आई क्योंकि पनीर इतना ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट था ना, वो फ्राई करने से भी मतलब टूट रहा था। ये नहीं है कि वो और अच्छा नहीं था, अच्छा था, ज़्यादा ही अच्छा था, ज़्यादा ही सॉफ्ट था। तो बस यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी और जो करछी से ना डालने से डल ही नहीं रहा था, उठ ही नहीं रहा था करछी पे। तो फिर मैंने हाथ से ही उसको फ्राई करने के लिए हाथ से ही डाल दिया। तो थोड़ा सा मैंने नमक और हल्दी डाल के उसको फ्राई किया, क्योंकि ताकि टेस्ट आ जाए उसमें। और ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, डीप फ्राई करने से ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो बस ऊपर ऊपर से मैंने फ्राई किया है। उसके बाद यहाँ पे बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी मिलके बना रहे, जो पिंड देते हैं ना, खीर होता है वो। और ये देखिए मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, थोड़ा सा ही फ्राई किया है। तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो हम लोग पिंड देते हैं ना, जो खीर जैसा होता है, आप सबको मैंने पहले भी दिखाया था, वो देने के लिए अपने बहू, जो मेरे दादाजी की बहू है, मतलब मेरी छोटी मम्मी, वो बना रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे पूरी बनाने के लिए आटा वगैरह सारा गूँथा जा रहा था बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर पूरी फूली-फूली हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था और ये इसको पिंजरे से निकाल दिया है ना, तो इतना ज़्यादा शरारत कर रहा था। तो उसको भी एक चकली और बेलना देके, बेलन देके ना उसको वहीं पे पूरी बनाने के लिए दे दिया है, ताकि थोड़ी देर वो भूल जाए। उसके बाद यहाँ पे एक चाची पूरी तल रही थी और फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि चाची को, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी होगी क्योंकि कब से यहाँ पे पूरी तल रहे हैं ना चाची, क्योंकि आग के सामने बैठकर पूरी तलना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोली हूँ कि मतलब कोई आग में बना रहे तो आप बोलोगे कि मतलब इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन गर्मी तो लगती है गाइस, तो इसीलिए। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको हेल्प कर दिया, कि उनको बोला कि चलो मैं थोड़ी देर तल देती हूँ, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं फिर पूरी तलना स्टार्ट कर दिया। और ये पूरी तला हुआ जो करची था ना, बहुत ही ज़्यादा भारी था। तो यहाँ पे पूरी सारा बेल रहे थे बाहर। उसके बाद अंदर में वहाँ पे बना रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गप्पे भी हो रहे थे, बातें भी हो रहे थे। अभी सारे लोग मिल एक साथ है तो बातें तो होगी ही। उसके बाद फिर खाना रेडी हो चुका था। तो खाने में क्या क्या था आप सबको तो पता ही है। तभी पत्ता गोभी था, उसके बाद कद्दू की सब्जी था, उसके बाद फिर पनीर मटर की सब्जी थी, और जो कोरखाली चटनी है वो तो होगा ही। उसके बाद पूरी, उसके बाद खीर था। तो यहाँ पे सारे लोग खाना खा रहे, और यहाँ पे बड़े पापा भी आके खाना खा रहे थे। उसके बाद इधर रोटियाँ बन रही थी, मैंने तो 2-3 बार दिखा दिया। और ये मेरी बुआ है गाइस, बुआ भी आए थे, जो टीका लगाने के आए थे। तो उनके पापा का श्राद्ध है तो वो तो रहेंगी ना, तो इधर ही रह गए थे श्राद्ध में। तो इधर मम्मी नीचे से परोस रहे थे, ऊपर से चाची सबको दे रहे थे। और मेरी मम्मी का तबीयत आज थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि उनको चक्कर आ रहे थे, शायद प्रेशर हाई हो गया, पता नहीं। तो यहाँ पे चाची मुझे वीडियो करके दिखा, मतलब देख रही थी ना, तो और ज़्यादा मतलब चाट चाट के खा रहे थे। और बहुत टेस्टी हुआ था बोले थे, सच्ची में मैंने तो खाया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ बोल रहे थे। गाइस, दादाजी का श्राद्ध था, देखा आप सबने, बहुत सारे लोग आए थे, पूरियाँ तला जा रहा था, उसके बाद बहुत सारा काम था। लेकिन अभी जितने भी बुलाए थे मेहमान, सारे आगे आके खाना खा के चले गए। और देख रहे हो चिल्लम चिल्ली हो रहा है, मतलब बच्चे अभी सारे, मतलब भाभियाँ ना टीका लगाने के लिए मायके गई थी, अभी सारे वापस आ गई है। तो अभी बच्चे तो कितने हमारे घर में, आप सबको बताइए, बड़े पापा के घर में। तो अभी खाना वगैरह सबका हो गया। मेरा आज पूर्णिमा का व्रत है। पूर्णिमा के व्रत में शाम में पूजा करता है, आप सब पूजा करते हैं, आप सबको पता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बोलते हैं जो भगवान है, भगवान से भी ऊपर होता है पितरी, मतलब जो आज मेरे दादाजी का श्राद्ध था, मतलब पितरी पूर्वज वो बड़े होते हैं। तो जो ऐसे नॉर्मल व्रत लेते हैं, जैसे मंगलवार का हो गया, सोमवार का हो गया, संडे हो गया,
जो ऐसे व्रत रहते हैं वो जो श्राद्ध होता है उस दिन अगर व्रत हुआ तो उस दिन खाना खाते हैं श्राद्ध का, क्योंकि भगवान से भी ऊपर होते हैं पितृ। आप लोग भी ऐसे मानते नहीं मानते मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैंने दिन में खा सकती थी लेकिन मैंने खाया नहीं, मतलब पूर्णिमा के व्रत में नहीं खाते, शायद शाम को खा सकते हैं क्योंकि पितृ का प्रसाद होता है ना जो श्राद्ध में बना हुआ है वो शाम में खाऊंगी। जब मैं पूजा करूंगी, पूजा खत्म होगा उसके बाद खाऊंगी। तो अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, शाम में पूजा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे दादाजी और दादी का जहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे मतलब बनाया हुआ है, जो बेदी बनाया हुआ है वहाँ पे जाएंगे, कैंडल वगैरह जलाएंगे, उसके बाद पूजा करके आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा करूँगी, जो मेरा शाम का पूजा होता है पूर्णिमा का, वो पूजा करेंगे। उसके बाद फिर खाना खाऊंगी। अभी खाना खाया नहीं है, बस ऐसे ही बैठी हूँ। तो जो श्राद्ध था वो तो ख़त्म हो चुका है और आज मेरा भाई जाने वाला है वापस गुवाहाटी। मतलब उसका जो कॉलेज था बंद था, तो दुर्गा पूजा में आया था, लेकिन अभी उसका जो कॉलेज है वो खुल गया है गुवाहाटी में, तो वो अभी गुवाहाटी जाने वाला है। तो आज शाम शाम को उसका नाच छुपा रहे, तो वहाँ से चला जाएगा। उसके बाद मम्मी फिर अकेली हो जाएंगी, मैं भी कल चली जाऊँगी घर ससुराल। उसके बाद फिर मैं और दूर जाने वाली हूँ, आप सबको तो बताइए कब जाऊँगी वो भी मैं बताऊँगी। तो बोला था बताऊँगी, अभी तो आने ही वाला है। तो इसीलिए चलिए अभी पूजा का तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले फूल वगैरह तोड़ लेते हैं, शाम होने से पहले फूल तोड़ लेते हैं। उसके बाद जो भी पूजा का सामान है सब कुछ रेडी करके वहाँ जाऊँगी, दादाजी का वहाँ पे पूजा करके फिर आके यहाँ पे पूजा करूँगी। तो देखते रहिए। तो फिर हम लोग का ना दादाजी और दादी का जब भी श्राद्ध होता है ना, हम लोग यहाँ पे बेदी में आके उनको मतलब पानी से नहलाते हैं, मतलब पानी डालते हैं। उसके बाद फिर दिया मोमबत्ती कैंडल वगैरह सारा जलाते हैं। उसके बाद अगरबत्ती जलाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने उनको रखा हुआ है ना बेदी, उनका बनाया हुआ है। इसीलिए अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं गाइस, क्योंकि अभी मैं आप सबको तो पता है हिंदी में कितना टूटी फूटी बोलती हूँ, तभी भी आप सबको समझ आ चुका होगा कि ये दादाजी और दादी का बेदी है, उसमें हम हमेशा ही पूजा करते। उसके बाद जब घर आए तब मेरा भाई रेडी हो चुका था, वो अभी जा रहा है गुवाहाटी। उसका बस से 8 बजे है शायद। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, ये बास्केट लेके जा रहा था, तो मम्मी ने इसको बांध दिया है क्योंकि ताकि बस में ये खुले ना, क्योंकि डिक्की में डालते हैं ना इसीलिए। तो बस उसका सारा कुछ रेडी हो चुका है। यहाँ पे छोटे पापा, बड़े पापा, भैया, भाभी सारे लोग आए, क्योंकि अभी उसको बाय तो बोलना पड़ेगा ना। अभी आएगा तो सीधा आने साल ही आएगा शायद, क्योंकि दिवाली में भी नहीं आएगा। एक दिन की छुट्टी देती है दिवाली में, फिर एक दिन की छुट्टी, वहाँ से आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको अर्थी बुद्धि दे रहे थे कि ऐसा करना वैसा करना, यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, अच्छे से पढ़ना, सब लोग यही बोले थे। गाइस मैंने पूजा भी कर लिया, दादाजी के वहाँ पे गए थे, वहाँ पे पूजा किया। उसके बाद आने के बाद फिर यहाँ पे जो पूर्णिमा का पूजा होता है वो किया मैंने। उसके बाद अभी जाके करूँगी प्रसाद, मतलब खाऊंगी प्रसाद, क्योंकि जो आज श्राद्ध में बनाया हुआ था वो तो प्रसाद ही है, तो प्रसाद खाऊंगी। उसके बाद भाई भी चला गया आज, मैंने आप सबको दिखाया। कल से उसका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, तो वो जाना तो पड़ेगा ही, तो आज चला गया है वो नाइट छुपारे उसका रात 7 बजे का। तो वो चला गया है। अभी मम्मी अकेली हो गई है, लेकिन क्या करें, अभी रहना तो पड़ेगा ही, पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर तो जाना ही पड़ता है। तो अभी मैं भी कल चली जाऊंगी, लेकिन चलिए अभी खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो आज का ब्लॉग बस ऐसे ही दिन भर बस रात में ही गुजरा। तो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे कोई नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइज, और मुझे ढेर सारा प्यार ऐसे ही करते रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में गाइज। टेक केयर, बाय गाइज।